नमस्कार, मैं संजीव न्यूज़ अफेयर 24 में आपका स्वागत है। कांग्रेस सरकार ने जाते जाते 17 नए जिले बनाए थे, लेकिन भाजपा की भजनलाल सरकार ने सबसे बड़ा फैसला करते हुए उनमें 9 जिले और 3 संभाग खत्म कर दिए। हालांकि गहलोत सरकार के 17 जिलों की घोषणा के बाद से ही भाजपा इसके विरोध में थी। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि भजनलाल सरकार ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। भाजपा सरकार को 1 साल पूरा हो गया। अभी तक लोगों के जहन में यही था कि यह सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाती है, लेकिन कड़ाके की ठंड में सबसे बड़ा फैसला लेकर सरकार ने सियासी गर्मी पैदा कर दी। अब गेंद विपक्ष के पाले में है, क्योंकि विपक्ष इसका कई जगह विरोध भी कर सकता है। काफ़ी दिनों से चर्चाओं के बाद आखिरकार भजनलाल सरकार ने राजस्थान के भौगोलिक इतिहास को फिर बदल लिया। कुछ दिनों पहले तक राजस्थान में 50 जिले हुआ करते थे, जिन्हें अब 9 तक कम कर 41 जिले ही रखे गए हैं। इन जिलों के गठन के विरोध में रही भाजपा सरकार बनने के महज 1 साल के भीतर इस पर अपना फाइनल फैसला ले लिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी जिलों को तो खत्म नहीं किया, लेकिन 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म कर अपना इरादा भी जता दिया। अब सवाल उठता है कि सरकार ने 17 में से केवल 9 जिले ही कम क्यों किए? सभी 17 जिलों पर कैंची क्यों नहीं चलाई? इसके पीछे सियासी लोगों का कहना है कि पार्टी का जहां जनाधार है और मजबूत पकड़ है, उन जिलों को बरकरार रखा गया है। मारवाड़ में फलोदी और बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग थी। मारवाड़ में भाजपा की पकड़ मजबूत है। कांग्रेस को इसका फायदा नहीं हो, इसलिए भाजपा ने फलोदी और बालोतरा को नहीं छेड़ा। सलुम्बर में भी पार्टी ने अभी उपचुनाव जीता है, इसलिए सीएम नहीं चाहेंगे कि वहां विरोध के स्वर मुखर हो। मुख्यमंत्री भरतपुर से आते हैं तो डी को बरकरार रखा गया है। ब्यावर में भी लंबे समय से जिला बनाने की मांग थी। भाजपा ने अपना फायदा सोचते हुए ब्यावर को भी नहीं छेड़ा। खेरथल तिजारा में पार्टी मजबूत है, ऐसे में भजनलाल सरकार ने रिस्क लेना सही नहीं समझा। 17 में से केवल 9 जिलों को कम करने के पीछे यह मकसद रहा है कि विरोध के स्वर मुखर नहीं हो। डिडवाना में हालांकि पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हीं के बागी पूर्व मंत्री यूनुस खान चुनाव जीते थे। ऐसे में डिडवाना क्षेत्र में पैर पसारने के लिए जिले का दर्जा बरकरार रखा गया है। डिडवाना कुचामन जिले में आने वाली नावा सीट से विजय सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। जिन जिलों में भाजपा की पकड़ कमजोर है, वहां पकड़ मजबूत करने के लिए भी कुछ जिलों का दर्जा बरकरार रखा गया है। शेखावट ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। भाजपा की पकड़ यहाँ कमजोर है। इसी प्रकार सीकर से संभाग मुख्यालय और नीमका थाना से जिले का दर्जा छीना गया है, जबकि दोनों की लंबे समय से डिमांड थी। बांसवाड़ा में पार्टी मजबूत नहीं है, यहां से संभाग मुख्यालय वापस ले लिया गया। इधर जिला बनने के बाद सांचौर में कांग्रेस नहीं जीत पाई। पाली में संभाग मुख्यालय बनाने की डिमांड नहीं थी। कुछ जिलों को तो लेकर जनता का एक वर्ग पक्ष में नहीं था। इसमें राजस्थान में दूदू सबसे छोटा जिला था। और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी कि नहीं, ये जो नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं, ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं है, आपसी सामंजस्य भी नहीं है। अनेक जगह विरोध हुए हैं, हड़तालें हुई है, धरना लगाए, इसीलिए उचित नहीं है। और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यह हमारी जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समस्याएं खड़ी कर दी। और यही नहीं, आमजन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। जाते जाते उन्होंने मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी 3 जिले और बनाए थे, लेकिन उसकी विधिवत अधिसूचना नहीं हुई थी और न उनका गठन हुआ था। इसलिए इसको भी, क्योंकि वो गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए इसको भी मंत्रिमंडल ने सरकार ने मान लिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिले यथावत रहेंगे।
खत्म किए गए जिलों की बात करें तो जयपुर ग्रामीण और दूदू अब जयपुर जिले में ही रहेंगे। इसी प्रकार केकड़ी अजमेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर में, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में, सांचौर जालौर में और नीम का थाना सीकर जिले में ही रहेगा। इस प्रकार अब प्रदेश में कुल 41 जिले हैं। हालांकि सरकार का ये फैसला काफ़ी सही है और पूर्व आईएएस भी यही मानते हैं, वरना ये हर जिले में अलग से प्रशासनिक टीम और वहाँ का प्रशासनिक ढांचा यानी करोड़ों के बजट का भार राज्य सरकार पर बढ़ता। इसे देखते हुए बयावर, डीग, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बेरोड 5, खेरतल तिजारा 6, फलोदी 7 और सलम्बर 8। ये एक सेकंड, ये 8 जिले सुन लो हैं। साथी, धीरे धीरे आराम से। ये 8 जिले यथावत रहेंगे। 33 और 8 41 यथावत रहेंगे। पहला बालोतरा, दूसरा बयावर यथावत रहेगा, ब्यावर, तीसरा डीग यथावत रहेगा, चौथा डीडवाना कुचामन यथावत रहेगा, पांचवा कोटपुतली बेरोड यथावत रहेगा, छठा खेरतल तिजारा यथावत रहेगा, सातवां फलोदी यथावत रहेगा, आठवां सलुम्बर यथावत रहेगा। ये प्रशासनिक तंत्र को विधिवत करने, प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने, प्रभावी बनाने, राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार के निर्णय के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारा प्रशासनिक तंत्र तुरंत कार्रवाई करे, हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।